हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्लांटर फिशाइटिस के बारे में जानेंगे। अगर आपको सुबह उठते ही पहले कदम पर पेन होता है तो हो सकता है कि आपको प्लांटर फिशाइटिस हो। इफ़ यू फील पेन इन योर फर्स्ट स्टेप्स इन द मॉर्निंग, यू माइट हैव प्लांटर फिशाइटिस। There is a thick band of a tissue under our foot which is called as plantar fascia. It runs from the heel to the toe and helps form the arch of the foot. When these fascia get inflamed, it is called as plantar fasciitis. यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं प्लांटर फिशाइटिस क्या है। हमारे फुट के नीचे एक थिक बैंड टिश्यू होता है जिसे हम लोग प्लांटर फेशिया कहते हैं। देखिए, इसे हम लोग प्लांटर फेशिया कहते हैं। ये एक इस तरह से थिक बैंड होता है। ये हील से लेकर टोस तक जाता है। इस तरह से हील से लेकर ये इस तरह से टोस तक जाता है। इसे हम लोग प्लांटर फेशिया कहते हैं। ये इस तरह से हील के नीचे जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है यहाँ पर, इसे हम लोग प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लांटर फेशिया को प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द प्लांटर फेशियाइटिस? ओवरयूज और एक्सेसिव वॉकिंग और रनिंग। ओवरयूज या ज़्यादा वॉकिंग या रनिंग एक्टिविटीज़ करने से प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। पुअर फुटवेयर, जैसे कि ऐसे शूज़ जो प्रॉपर सपोर्ट ना देते हो। थर्ड वन इज़ ओबेसिटी, जो फुट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। एंड इट कैन ऑल्सो रिजल्ट बिकॉज ऑफ द स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लिनिकल फीचर: heel pain, especially in the morning or after a long period of sitting. This pain may lessen after some warm-up but usually return by the end of the day. अगर आपको प्लांटर फिशाइटिस है तो आपको हील पेन एक्सपीरियंस होगा, स्पेशली सुबह के टाइम या जब आप लंबे समय तक बैठने रहने के बाद उठेंगे तब भी आपको ये हील पेन एक्सपीरियंस हो सकता है। ये पेन थोड़ा वार्म अप करने के बाद कम हो जाता है बट डे के एंड तक वापस आ सकता है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी हियर देर इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लांटर फेशिया एंड बिकॉज ऑफ विच देर इज़ अ पेन इन द हील। हील पर आपको पेन एक्सपीरियंस होगा और ये जो थिक बैंड होता है इसका इन्फ्लेमेशन होने के कारण ये प्लांटर फेशियाइटिस होता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट का। राइस एंड आइस, गिव योर फुट रेस्ट एंड अप्लाई द आइस टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। फुट को रेस्ट देना और आइस लगाने से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो सकता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक काफ स्ट्रेच, प्लांटर फेशिया स्ट्रेच आर वेरी इफ़ेक्टिव। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। थर्ड वन इज़ प्रॉपर फुटवेयर, यूज़ अ सपोर्टिव सोल और आर्च सपोर्ट विच आर कॉल्ड एज इनसोल्स। इनसोल्स भी डाल सकते हैं फुटवेयर के अंदर। फिजियोथेरेपी एंड फिफ्थ वन इज़ मेडिकेशन। पेन को रिड्यूस करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो करने से प्लांटर फिशाइटिस के पेन को रिड्यूस किया जा सकता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हील रेज। सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हील को ऊपर उठाएं। इस तरह से हील को ऊपर उठाएं और अपने टोज पर बैलेंस कीजिए। इस पोजीशन को 2 से 3 सेकेंड तक होल्ड करें, फिर धीरे से नीचे आएं। इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार रिपीट करें। सेकेंड एक्सरसाइज में, जिसे हम लोग कहते हैं बॉल रोलिंग, अपने अफेक्टेड फुट के नीचे इस तरह से बॉल को प्लेस कीजिए और धीरे से बॉल को फुट के नीचे रोल करें। आर्च के नीचे से लेकर यहाँ से आर्च के नीचे से लेकर हील तक इस तरह से इस बॉल को रोल करें। ये एक्सरसाइज पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। इसे दिन में 5 से 10 मिनट के लिए करें। थर्ड वन इज़ टॉवेल स्ट्रेच। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं आपको एक टॉवेल या बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी।
अपने फुट के बॉल के नीचे टॉवेल स्ट्रेच के लिए एक दुपट्टा या टॉवेल लीजिए और इसे इस तरह से फुट के अंदर से डालिए। धीरे से टॉवेल को खींचें। इस तरह से आपको टॉवेल की इस्तेमाल करके इस तरह से फुट को अपनी तरफ खींचना है और इस पोजीशन को 15 से 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ काफ स्ट्रेच। काफ स्ट्रेच करने के लिए एक दीवार के सामने इस तरह से खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को दीवार पर रखें। इस तरह से दोनों हाथों को दीवार पर रखना है। एक फुट को इस तरह से पीछे ले जाएं और स्ट्रेट रखिए, बेंड नहीं करना है। दूसरे पैर को इस तरह से बेंड करना है। इस तरह से नी को बेंड करना है। पीछे वाले फुट का हील ग्राउंड पर रखें और स्ट्रेच को फील करें। सो आपको स्ट्रेच यहाँ पर आ जाएगा। इसे हम लोग काफ स्ट्रेच कहते हैं। ये भी 15 से 30 सेकेंड तक होल्ड करें और फिर दूसरे फुट के साथ रिपीट करें। सो आपको ये दोनों फुट पर करना है। सो फुटवेयर मॉडिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? सो प्लांटार फिशियाइटिस को अवॉइड करने के लिए और उसका पेन रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर फुटवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ अ सपोर्टिव शूज़ एंड द आर्च सपोर्ट, जिसे हम लोग इंसोल्स कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसे हम लोग इंसोल्स कहते हैं। फुट को इस तरह से इस इंसोल पर प्लेस करना चाहिए और ये इंसोल आप इस तरह से फुटवेयर के अंदर डाल सकते हैं। ये जो इंसोल होता है इसे आपको इस तरह से फुटवेयर के अंदर डालना है और उसके ऊपर से पैर को रखना है। ये प्रॉपर आर्च देने में मदद करता है। ये आर्च को इस तरह से प्रॉपर सपोर्ट देता है और एक्सेसिव जो प्रेशर पड़ता है हील पर वो भी रिड्यूस करता है और पेन को रिड्यूस करने में मदद करता है। सो जब भी आप फुटवेयर पहने उससे पहले इस इंसोल को इंसर्ट करें फुट के अंदर और उसके बाद फुटवेयर पहनना चाहिए। ये सारा ट्रीटमेंट आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। सो आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।